हाँ, तो आज इस वीडियो का एम है कि उन कपल्स की मदद करना जो लव मैरिज करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं कंफ्यूज हैं कि हम इस लव मैरिज के बारे में अपने पेरेंट्स को बताएं, अगर वो मानेंगे नहीं मानेंगे तो क्या होगा, और अगर मानते हैं या नहीं मानते हैं तो कैसे काम होगा, और नहीं मानते हैं तो कैसे होगा। तो आज मैं एक्सप्लेन करूँगा आप लोगों की दुविधा और उसका एक निवारण या फिर एक सॉल्यूशन जो मैं आता हूँ। ये हो आप। अब आपको एक डिसीज़न लेना पड़ेगा क्या कि भाई शादी करनी है या नहीं करनी। अगर आप लोगों का मन बना लिया है कि भाई शादी करनी है, वैसे मैं आपको बता दूँ कि ये डिसीज़न टोटली दो लोगों का होता है। कोई और पेरेंट्स क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे वो बात की बात होती है। अगर आप लोगों को है कि भाई करनी है तो आप शादी कर लीजिए। तो सबसे पहला स्टेप जो कि बिल्कुल सेफ़ साइड पे रहेगा वो ये रहेगा कि आप लोग शादी कर लें। घर में किसी को ना बताएं, किसी को कुछ खबर ना हो, शादी कर लें। इसके लिए एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है लीड इंडिया करके, वहाँ पे सुभाष सर हैं, वहाँ से आप हेल्प ले सकते हो इस शादी करने के लिए। और मैं तो कहूँगा शादी करने के लिए आप किसी को मत बताइए, अपने दोस्त वगैरह किसी को भी नहीं। आपको अगर विटनेस वगैरह चाहिए वो सब आपको मतलब कुछ अमाउंट दे के भी विटनेस वहाँ से आपको मिल जाएंगे और उनको चार्जेस। आप सीधा शादी करा लीजिए। शादी वो दो तरीके से होती है, उसमें 2 सर्टिफिकेट मिलते हैं। पहला सर्टिफिकेट होता है आर्य समाज सर्टिफिकेट, और दूसरा सर्टिफिकेट होता है कोर्ट का, मतलब जो रजिस्ट्रार ऑफिस है वहाँ जो रजिस्टर करते हैं उसका सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रार ऑफिस का। ये दोनों सर्टिफिकेट तो आपको मिला देंगे। तो मैं बोलूँगा कि आप लीड इंडिया से डायरेक्ट मतलब शादी कर लीजिए पहले। तो उसके बाद अब दुविधा ये आती है कि भाई शादी तो चलो कर ली, जैसे तैसे घर से बाहर आके निकल गए, या कॉलेज पढ़ने जाते हो तो पढ़ने के बहाने आगे शादी वादी कर ली। अब चक्कर ये आता है कि घर वालों को बताएं कि नहीं बताएं। देखो, ये तो गलती होगा कि घर वालों को आप नहीं बता रहे। तो मैं ये कहूँगा कि घर वालों को बताना चाहिए, घर वालों को बताना चाहिए। क्योंकि भाई देखो, अब उन्होंने पाला है, वो सा आपको बड़ा करा है, तो आपके मन में भी ये ख्याल आ रहा होगा कि यार क्या करें, बड़ी कन्फ्यूज़न सी है, बताएं ना बताएं क्या करें। तो सिंपल सी बात है, आप लोगों को घर में बताना है। लेकिन क्योंकि आप ऑलरेडी मैरिड हो, बताने के बाद आपको नुकसान होने के चांसेस तो बहुत ही कम है। लेकिन ये नहीं बताना कि शादी हमने कर लिया, ठीक है। तो इस केस में 2 तरह के केस बनेंगे। जैसे ये आप हो तो आपने क्या करा कि घर वालों को बताया, बताने के बाद सिंपल सी बात है भाई, घर वाले नहीं मान रहे। और दूसरा क्या होगा भाई, घर वाले मान गए। अगर जब घर वाले मान गए तो भाई आपका क्या है, फिर तो काम इजी हो गया, तो बल्ले बल्ले हो गई। तो अपने शादी वादी करो, मज़े करो, जो भी है। मोस्ट प्रोबेबली होगा ये कि अगर आपको इतना डाउट हो रहा है घर वाले नहीं मानेंगे। अब घर वाले अगर नहीं मानेंगे तो 2-3 तरह के फैमिलीज़ होती है इंडिया में, जो एक तो काफ़ी स्ट्रिक्ट होती है और फिर कुछ ऐसी होती है। तो क्या होगा कि वो डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे, लड़की के डॉक्यूमेंट्स ले लिए जाएंगे। घर वाले काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं और शायद लड़की का फ़ोन भी ले ले, तो वो क्या करेंगे, फ़ोन और डॉक्यूमेंट्स लड़की के ले लेंगे, ठीक है, ले लेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना, आपको ऑलरेडी रेडी रखने होंगे। मतलब आप अभी आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो होना चाहिए आधार, 10th 12th, वोटर आईडी, ऑल सर्टिफिकेट्स। तो जितने भी ये सर्टिफिकेट्स हैं तो वो आपके पास होने चाहिए इस चीज़ के लिए, ताकि आप, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे। अब आप किस बेस पे क्या प्रूफ करोगे। और मैरिज सर्टिफिकेट तो ऑलरेडी आपके पास हो गई, इन सब की फ़ोटोज़ आपके पास होना चाहिए। तो ये एक सॉल्यूशन आ गया। दूसरा, फ़ोन ले लेंगे। तो लड़की के पास एटलीस्ट 2 फ़ोन होने चाहिए जो वो छुपा के रखेगी। लड़की के पास 2 फ़ोन होने चाहिए
उन्हें चाहिए जो वो छुपा के रखें। तो अब इस बीच में क्या होगा ना, और 2-3 केस होंगे कि भाई लड़की के घर वाले क्या करेंगे, रिश्ता ढूंढना शुरू कर देंगे लड़की के लिए कि भाई लड़की के घर वाले रिश्ता ढूंढ रहे हैं कि भाई फटाफट इसकी कर दो, ये तो हाथ से निकल गई। तो उस केस में क्या होगा, भाई लड़की ट्राई करे पूरी तरह मनाने की, लड़की ट्राई करे कि घर वाले मान जाएं, और जो फ़ोन आपने दिए हुए 2 फ़ोन है उनमें उनका यूज़ करके लड़के से बात करती रहे, यूज़ करके लड़के से बात करती रहे, जो भी वो बता दे रहा है क्या चल रहा है घर में, क्या नहीं चल रहा है। अब यहाँ से भी ना 2 केस होंगे। पहला केस क्या बनेगा कि फ़ोन चला गया, मतलब कि जो आपने छुपा होकर बात कर रहे जिस फ़ोन से, वो फ़ोन चला गया। तो उस केस में आपके पास दूसरा फ़ोन भी है जिससे आप बात करोगे, दूसरा फ़ोन है तो उससे बात चलती है। अब कमाल क्या हुआ ना कि दूसरा फ़ोन भी चला गया, दूसरा फ़ोन भी चला गया। अब समस्या क्या है कि दूसरा फ़ोन चला जाने के बाद लड़के को तो कोई अपडेट मिलेगा नहीं कि भाई, लड़के को कुछ नहीं पता लग रहा कि लड़की कैसी है, शादी हुई है नहीं है, क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं पता चल रहा। प्लस चांसेस ये भी हैं कि अब क्योंकि लड़की काफ़ी अड़ चुकी है घर वालों के आगे, लड़की अड़ गई है घर वालों के सामने, तो हो सकता है घर वाले कुछ, मतलब इंडिया में ऐसा भी है कि अपनी इज्जत के लिए लड़की को मार भी सकते हैं। तो अब क्या करें भाई, दोनों फ़ोन चले गए, सब कुछ हो गया, अब ना लड़के से बात हो रही है तो नहीं हो रही। तो लास्ट स्टेप जिसको मैं बोलूँगा आपको ब्रह्मास्त्र जो चलाना होगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ब्रह्मास्त्र जो होगा वो क्या, जहाँ की लड़की है या जहाँ का भी लड़का है, जैसे मान लेते हैं कि लड़की जो है वो है पंजाब की और लड़का जो है वो है दिल्ली का, तो आप पंजाब हाई कोर्ट या दिल्ली हाई कोर्ट में लड़का, एक रिट होती है जो कि हाईएस्ट प्रायोरिटी रिट होती है, जिसको कहते हैं हैबियस कॉर्पस, वो लगा सकता है ये बोल के कि उसकी वाइफ के घर वाले ज़बरदस्ती कैद करके रखा है। तो अब जब ये बोल सकते भाई ज़बरदस्ती कैद करके रखा हुआ है, और मैं आपको बता दूं कि जो ये रिट होती है ना हैबियस कॉर्पस, ये कोई ख़ास रिलेशन वाला ही लगा सकता है, क्योंकि अब लड़का जो है वो हस्बैंड है, अब लड़का हस्बैंड है, तो वो ये रिट लगा सकता है कि मेरी वाइफ मुझे चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि ये इतनी पावरफुल रिट होती है हाई कोर्ट में कि दिस इज़ द मोस्ट पावरफुल रिट, 8 टाइप की रिट होती है, मोस्ट पावरफुल
ये रिट होती है, जिसमें हाई कोर्ट डायरेक्टली डीजीपी ऑफ पुलिस को ऑर्डर करता है कि लड़की को कोर्ट में लेकर आओ, लड़की को कोर्ट में लेकर आओ, कोर्ट में लेके आओ। और किसी की कितनी भी पहुँच हो, कितनी भी हाई प्रायोरिटी हो, कुछ भी हो, पुलिस को लड़की कोर्ट में लानी पड़ेगी, पुलिस को लड़की कोर्ट में लानी पड़ेगी। और अगर लड़की कोर्ट में आई और उन्होंने आपके खिलाफ आपके साथ बयान दी लेकिन मुझे साथ रहना, तो वहीं की वहीं लड़की आपके साथ चली जाएगी। तो वहाँ पे लड़की आपके साथ चली जाएगी। अगर आप लड़की का बयान होगा, अगर वो बयान प्रॉपर होता है तो फिर मतलब आपके साथ में आता है कि मुझे रहना है, तो फिर लड़की आपकी हो गई। तो सारी कहानी इस तरह से थी कि किस तरह से हम मतलब काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है कि हमारे लीगल राइट्स क्या हैं। सब लोग ये सोचते हैं कि यार पुलिस से दबा देंगे, आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना। तो मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि अभी के लिए आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। तो मैं मतलब सबसे पहला, अगर आपको लग रहा है कि सबसे पहले तो जाके शादी करो, तो वो चीज़ है। तो मैं बता देता हूँ कि अभी आपको करना क्या चाहिए जो आपको। और हाँ, मैं पहले बता देता हूँ भाई, थोड़ा ना इसमें पैसा लगता है। देखो, शादी करने में लग जाएगा 30-35 हज़ार रुपये। तो उसके बाद अगर आप ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस गए, हैबियस कॉर्पस वगैरह हो गया, तो हैबियस कॉर्पस अलग अलग स्टेट का अलग अलग होता है। राजस्थान में 35,000 रुपये लग जाते हैं, हरियाणा के अंदर ये 25,000 के आसपास है। तो हर स्टेट का अलग होता है। तो मान के चलो हैबियस कॉर्पस के केस में आपके 50,000 सुहा हो जाएंगे, मतलब 1-1.5 लाख रुपये आपके पास होने ही चाहिए। और फिर ज़िंदगी जीनी है तो भाई कमाना तो है ही। तो मैं बता देता हूँ आपको पहला क्या करना है। पहला तो काम आपको करना है, शादी कर लो। किसी को कुछ नहीं बताना, शादी कर रहे हैं, दोस्त सबसे पहले यही नहीं है डुबोएंगे। तो अब बढ़िया है, किसी को मत बताओ, जाके चुपचाप विटनेस करके शादी कर लें। दूसरा, सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए। सारे डॉक्स की फ़ोटो या फिर हार्ड कॉपी, जो भी अगर आपको सही लगे, वो आपके पास होनी चाहिए। जिसमें से मैं बता देता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट आधार, 10th बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें एज प्रूफ होता है। 12th होना चाहिए। फिर आपके पास होना चाहिए वोटर कार्ड, वोटर आईडी। और फिर आपके पास होना चाहिए सारे ऑल सर्टिफिकेट्स, जो भी आपके एजुकेशन के, BA या फिर BTech वगैरह जो भी हो, सभी सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। तीसरा काम, आपने शादी कर ली तो आपके पास मैरिज डॉक्यूमेंट्स हैं, मैरिज के सर्टिफिकेट होने चाहिए, वो भी 2। नंबर 1 पहला आर्य समाज। दूसरा आपके पास होना चाहिए ये वाला कोर्ट वाला रजिस्ट्रार का, जो कि ऑनलाइन दिख जाता है दिल्ली से। अगर आप करोगे तो मोस्टली दिल्ली से ही करना, तो रजिस्ट्रार का आपको मिल जाएगा करने के लिए। चौथा चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए, वो मैं बता देता हूँ। वो चौथी चीज़, ये चीज़ काम आएगी हैबियस कॉर्पस केस में। अगर घर वाले बिल्कुल नहीं मानते, एक्सट्रीम हो जाते हैं, लड़की की जान पे आफत बनाती है, या फिर अब आपको लग रहा है कि लड़की को जान से मार देंगे लेकिन ये शादी नहीं करवाएंगे, क्योंकि देखो सिटीज़ में तो इतना इंटरकास्ट का कोई चक्कर है नहीं, बट विलेज में बहुत ज़्यादा है। मतलब मैंने जहाँ तक ऑब्जर्व करा है, देखा है। तो आप क्या करो, उस केस के लिए ना एक वीडियो बना लो, जिसमें लड़की बता दे कि भाई उसके ऊपर खतरा, उसको जान की आफत आ सकती है। लड़की बता दे कि उसको मार सकते हैं उसके घर वाले, लेकिन शादी नहीं कराएंगे, मार सकते हैं घर वाले। तो इस वीडियो को के बेस पर लड़का हाई कोर्ट जा सकता है और हैबियस कॉर्पस की पिटीशन डाल सकता है। अब क्योंकि लड़का नहीं, वो उसका हस्बैंड है, तो हैबियस कॉर्पस की आप पिटीशन डाल दीजिए। मोस्ट प्रोबेबली 2 से 3 दिन में ऑर्डर हो जाएगा। 2 से 3 दिन में ऑर्डर हो जाएगा और लड़की कोर्ट में आएगी। और आना ही पड़ेगा लड़की को, पुलिस लेके आएगी। चाहे अगर
लड़की घर वालों ने कहीं गुम भी कर दिया ना, पुलिस की पूरी ड्यूटी है कि लड़की को लेके आओ कोर्ट में, कैसे भी लेके आओ। और ये ऑर्डर सीधा जाता है डीजीपी को, जो पुलिस का हेड है वहाँ पे, फिर वो भेजता है उस ज़िला के एसपी को, फिर जाएगा दरोगा को से इंस्पेक्टर बोलते हैं, फिर जाएगा एसआई वगैरह को। लड़की वाला पूरी चैन इसमें इन्वॉल्व होती है। और ये इतनी पावरफुल रिट होती है कि लड़की को लेके आना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक वीडियो बना लेना जिसमें लड़की बता दे कि हाँ भाई उसकी जान को ख़तरा है, उसके घर वालों के इनसे बड़ी मतलब दिक्कत हो सकती है। प्लस मैं आपको और चीज़ बता देता हूँ, एक पॉइंट मैं भूल गया, वो आप और देख लीजिए कि ये 2 फ़ोन लड़की के पास होने चाहिए। फ़ोन लड़की के पास होने चाहिए ताकि भाई बातचीत होती रहे, क्योंकि हो सकता है डॉक्यूमेंट मिल जाए ना चले, या फिर कोई दिक्कत आ जाए। तो ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और वीडियो आपने बनाई रखी है हैबियस कॉर्पस वगैरह करने के लिए, हाँ तो ऐसा आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि इतना सब आप कर लोगे मतलब नेट टू नेट में, तो मुझे लगता है हाँ भाई सारी चीज़ें ठीक ठाक हो जाएंगी। तो बस मैं उम्मीद करता हूँ आपको शायद इससे कोई मदद मिली हो। और मैं आपको बता दूँ कि इतना मत सोचना, हैबियस कॉर्पस के लिए ना सरकारी वकील भी हो जाते हैं। अगर आप गरीब हो और कोई दिक्कत नहीं तो हाई कोर्ट खुद वकील दे देता है कि ये अगर आप ये लगा सकते हो भाई मैं तो गरीब हूँ, मैं फ़ीस नहीं पे कर सकता, तो हाई कोर्ट आपको खुद वकील दे देगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर मैरिज में वो लीड इंडिया वाले कराते हैं, उनकी तो कुछ ना कुछ फ़ीस होती है, वो तो आपको इतना इंतजाम तो करके रखना पड़ेगा अपने पास। कम से कम भी तो भाई 2 लाख तक का एस्टिमेट लेके चलना अगर ऐसा कुछ काम करने जा रहे हो। तो मुझे लगता है यही चीज़ें आप कर सकते हो। और मैं इसको थोड़ा और बता देता हूँ कि नट शेल में कहानी है ये कि भाई इसको वैसे फ़्लो चार्ट कहते हैं। तो पहला है घर वाले नहीं माने, थोड़ा सा मैं उल्टा ही मान के चल रहा हूँ, और घर वाले मान गए तो भैया फिर आपका मान गए तो फिर कहने ही क्या, फिर तो बल्ले बल्ले है कि नहीं। उससे पहले भाई घर वाले मानेंगे नहीं तो आप क्या करोगे, सीधी सी बात है। घर वाले नहीं मानेंगे तो फिर बात यह है फ़ोन से बात करो, जो आपने फ़ोन दिया है फ़ोन से बात करो। फ़ोन चला गया, उसके बाद फिर अगर जो आपका फ़ोन चला जाए और मतलब घर वाले हार्श हो रहे हैं, लड़की की जान पे दिक्कत है, लड़की की जान पे दिक्कत आ रही है, तो फिर भाई आप कुछ नहीं है, आपको सिंपल सोबर एक काम करना है, क्या हैबियस कॉर्पस लगा देना, हैबियस कॉर्पस लगा दो, सिंपल सी बात है। हाँ घर वाले फ़ोन नहीं लेते हैं, बातचीत चल रही है, तो कोशिश पूरी करनी है कि घर वाले मान जाते कि भाई उनकी भी इज्जत है अपनी, है कि नहीं। अगर वो मान जाए वो काम हो जाए तो कोशिश पूरी करनी है कि भाई अगर फिर कोशिश करने के बाद मान गए, चलो विरोध करना, चलो कोई नहीं भाई करा दे, तो फिर आपकी बल्ले है कि नहीं। फिर आप थोड़ा मतलब कष्ट था आप लोगों ने, लेकिन मान गए और घर वालों ने शादी आपकी करा दी। लास्ट है ये तो हैबियस कॉर्पस, तो मतलब दिस इज़ द मोस्ट पावरफुल टूल, आपका अपना ब्रह्मास्त्र है। ये आप तभी लगा सकते हो जब मैरिज आपकी ऑलरेडी होगी, तो वो आप देख लेना भाई। मेरे हिसाब से ये केस बनते हैं। हाँ अगर आपको लगता है कि यार हैबियस कॉर्पस कुछ ज़्यादा हार्श हो जाएगा, लड़की को घर से भगा के लाने वाली बात है, तो फिर घर से भगाने में ये ध्यान रखना अपना आप जो तुम्हारे पास मोबाइल हो वो कोशिश करना तुम्हारे मतलब घर पे पड़ा रहा है, जो उसकी फैमिली को मालूम है। लड़की ने तो मोबाइल होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी ले रखा होगा पेरेंट्स ने। और अपना किसी दोस्त की सिम निकलवा के ले जाना और फिर भगा लाना, और भगाने के बाद फिर जो कोर्ट वगैरह होगी, भगाने वाले या तो मान जाएंगे, वरना कोर्ट वगैरह होगा तो वो फिर दोबारा आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, वकील से बात करनी पड़ेगी अपने एरिया के कोर्ट में। पर मेरा बेटर सजेशन है हैबियस कॉर्पस लगा देना, पुलिस वगैरह अपने अपना ही काम करेगी।
तो बस यही था। और जो काम की चीज़ें मैंने आपको बता दी कि शादी करके भाई जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, मैरिज सर्टिफिकेट 2 होने चाहिए, लड़की के पास 2 फ़ोन होने चाहिए, एक फ़ोन जैसा पर्सनल है उसको हटा के मतलब 3 फ़ोन हो जाएंगे लड़की के पास, मतलब सेफ़ रहोगे, ज़्यादा बेटर है। फिर वीडियो बना लेना जिसमें लड़की बता रही है कि हाँ भाई उसको मार सकते हैं घर वगैरह, तो उस बेस पे आप बेस करके भी लगा सकते हो। बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको इससे कुछ मदद